नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विक्ट्री ऑफ IAS20 के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोग सदियों से सभी लोग देखते चले आए होंगे, चाहे वो राजनीति हो या सामाजिक हिंसा, महिलाएं हमेशा से ही समाज का एक सॉफ्ट कॉर्नर बन के रही हैं। दोस्तों, चाहे वो राज्य की सरकारें हों या फिर केंद्र की सरकार हो, हमेशा चुनाव आने से पहले, यानी कि चुनाव आने से एक साल पहले ही वो इतने लुभावने उपहार लेकर के आए हैं लोगों के लिए, चाहे वो देश के नागरिक हों या फिर देश में ऐसा समूह हो जो कि बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर के रूप में देखा जाता है। जैसे आप महिलाओं की बात करें, महिलाओं को हमेशा से ही यहाँ पर एक ऐसे लुभावने या फिर लालच भरे उपहार देते चले आए हैं, चाहे वो जिस तरह की सरकारें हों, चाहे हम जिस सरकार की बात कर लें। ये फ्री की बहुत सारी योजनाएं लेकर के आए हैं। जैसे अभी आज, यानी कि जो अभी हाल ही में आपका मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इस महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बहुत ही लालच भरे जो है यहाँ पर ऑफर जारी किए गए। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से बताया, जो प्रधानमंत्री जो केंद्रीय उज्ज्वला योजना आप लोग जानते हैं, उज्ज्वला योजना में सिलेंडर वितरित किए जाते हैं और उनमें सब्सिडी दी जाती है। तो सब्सिडी के लिए एक साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया है कि यानी कि 300 रुपए जो सब्सिडी मिलनी है वो एक साल के लिए और इसकी डेट जो है बढ़ा दी गई है। एक तो महिलाओं के लिए एक लालच का भी काम है, हालांकि ये समाज में एक बहुत अच्छा काम है अगर हम उस दृष्टि से देखें। लेकिन चुनाव के एक साल पहले ऐसी घोषणा क्यों? चाहे हम मध्य प्रदेश की सरकार के बारे में बात करें, लाडली बहना योजना की बात करें, चुनाव के पहले ही ऐसी सारी योजनाओं की अनाउंसमेंट क्यों होती है? अगर कुछ हमारे देश की सरकारों को महिलाओं के लिए करना है या हमारे देश के युवाओं के लिए, नागरिकों के लिए करना है, तो उनको भीख मांगने जैसी योजनाओं के बारे में नहीं बताना है या फिर ऐसी योजनाएं लॉन्च नहीं करना है जिसमें से लगे कि हम लोगों के ऊपर तरस खा रहे हैं या हम लोगों को अपनी तरफ से कुछ दे रहे हैं। भाइयों, हमारे देश के समाज को या महिलाओं की स्पेशली अगर हम बात करें तो यहाँ पर महिलाओं को, समाज को या देश के नागरिकों को ऐसी चीजों की जरूरत नहीं है जो उनको फ्री में मिले। उनको रोजगार चाहिए, उनको किसी की मदद नहीं चाहिए, उनको अपना अधिकार चाहिए। और अधिकार देने के लिए जो सरकारें प्रयास करें, हम मानते हैं कि वो लोकतंत्र में सरकार ज्यादा स्टेबल रहने वाली होगी। क्योंकि अब युवा जो है पढ़ रहा है ना। आप लोग देख रहे हैं कि नौकरियों में क्या दशा रही है। अभी फिलहाल कुछ आंकड़े आपको जरूर यहाँ पर बताने वाले हैं आप सभी लोगों को। अगर हम कुछ आंकड़ों पर बात करें महिलाओं के लिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि महिलाएं पिछले 20 सालों में, अगर हम भ्रूण हत्या पर बात करें, देखो ये भी समाज का एक अंग है। क्योंकि महिलाओं की अगर हम सेफ्टी की बात करते हैं तो सेफ्टी हमें वहीं से होना चाहिए। अगर भ्रूण हत्याओं के मामले में दोस्तों अगर हम बात करें तो 90 लाख लड़कियां पिछले 20 सालों में दोस्तों कम हुई हैं। और ये रिपोर्ट प्यू रिसर्च की रिपोर्ट है दोस्तों। प्यू रिसर्च जो सेंटर है उसके द्वारा दी गई यह एक क्या है, रिपोर्ट है। और इसके अलावा केवल 62.3% ही ग्रामीण महिलाएं जो है साक्षर हैं, यानी कि ग्रामीण जो लड़कियां हैं वो केवल 62.3% ही साक्षर हैं। और उनमें दोस्तों अगर हम साक्षरता की बात करें तो वो इतनी ज्यादा साक्षर नहीं है। केवल ये आंकड़े ही बताते हैं कि वो साक्षर हैं। अगर हम उनकी वास्तविक स्थिति को देखें तो उनके लिए घर में विभिन्न प्रकार के कामों में लगाया जाता है। हमें ग्राउंड लेवल पर थोड़ा सा काम करना होगा अगर हमें वास्तव में महिलाओं को आगे बढ़ाना है। अभी हाल ही में LPG सिलेंडर के बारे में एक न्यू यहाँ पर जो स्टेटमेंट प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया गया है कि सिलेंडर की कीमत में 100 रुपए की कमी फिर से की जाएगी। तो 100 रुपए की कमी फिर से की जानी है, यानी कि चुनाव के एक साल पहले, यानी कि चुनावी वर्ष में ही इस तरह की अनाउंसमेंट हो रही है ताकि महिलाओं को इस तरह की चीजों के बारे में यहाँ पर जो है लुभावनी चीजें सामने आए, ताकि महिलाएं क्या करें, फिर उन चीजों को समझें और देश की सरकार का तत्कालिक जो है वहां पर उनको महत्व समझ में आए और फिर से वो अगली बार उनको वोट करें। दोस्तों, ये सरकार बहुत अच्छी है और पिछली सरकारों ने भी अपने हिसाब से ठीक काम किया है, क्योंकि समय और परिस्थिति के अनुसार हर कोई काम कर लेता है दोस्तों। लेकिन आपको ये बात समझना चाहिए कि महिलाएं भी तो पढ़ती हैं, लेकिन जब अगर वैकेंसी नहीं आती है या फिर रोजगार की कमी है, चाहे हम प्राइवेट सेक्टर में बात करें, प्राइवेट सेक्टर में अगर हम भारत में सबसे ज्यादा दोस्तों रोजगार की बात करें तो वो असंगठित क्षेत्र में रोजगार है।
लेकिन असंगठित क्षेत्र में जो ज्यादा रोजगार है दोस्तों, उसमें किसी भी प्रकार की लोगों की सुरक्षा की गारंटी की यहां पर बात नहीं कही गई है। तो हमें संगठित क्षेत्र में लोगों को अगर प्राइवेट सेक्टर में ही देना है तो संगठित क्षेत्र में रोजगार उनको देने की कोशिश करें। और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के पद अभी भी खाली पड़े हैं, लेकिन उनकी वैकेंसी निकालना बाकी है। अब आप लोग देखते होंगे कि महिलाएं बहुत सारे एग्जाम देती हैं, लड़कियां अपनी इतनी सारी परिस्थितियों के बावजूद, सामाजिक दबाव के बावजूद भी वो बहुत सारे एग्जाम को देने जाती हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी आप लोग देखते होंगे कि जिस तरह से एग्जाम्स में घोटाला होते हैं और महिलाओं को फिर से बार बार परेशान होना पड़ता है। और समाज में महिलाओं के सामने सबसे बड़ा संकट होता है, लड़कियां जो स्टूडेंट हैं उनके सामने दोस्तों सबसे बड़ा संकट होता है उनकी शादी को लेकर के। लेकिन दोस्तों ये सरकारें जो है ना, एक बार अगर एग्जाम्स को रद्द करा देती हैं, एक बार एग्जाम में अगर किसी भी तरह का घोटाला होता है तो सीधे 1 साल निकल जाता है और इतने में जो है उनकी शादी समाज के दबाव के द्वारा, घर में माता पिता के द्वारा उनकी जो है करवा दी जाती है। तो आगे उनको पढ़ने के मौके ही दोस्तों यहाँ पर जो है कम मिलते हैं। अगर दोस्तों हम एनसीआरबी डाटा के अनुसार देखें तो भारत में लगभग हर घंटे महिलाओं के खिलाफ अगर हम अपराध के मामले यहाँ पर 51 मामले दर्ज किए जाते हैं। 51 मामले हर घंटे यहाँ पर दोस्तों दर्ज किए जाते हैं, एनसीआरबी का डाटा है दोस्तों। और इसके अलावा जबकि देश में जो लगभग 29.3% घरेलू हिंसा से महिलाएं पीड़ित हैं। अगर हम देश में बात करें 29.3% महिलाएं घरेलू हिंसा से दोस्तों पीड़ित हैं। इसके अलावा कम उम्र में महिलाओं की शादी करा देना, हालांकि सरकार के द्वारा ये बहुत अच्छा प्रयास किया गया है कि लड़कियों की शादी की उम्र जो है यहाँ पर बढ़ा दी गई है और 18 वर्ष से 21 वर्ष जो है ये कर दी गई है। लेकिन फिर भी दोस्तों यह इतना ज्यादा कारगर नहीं है, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर, अगर हम ग्राउंड स्तर पर रिपोर्ट देखें तो बहुत सारी महिलाओं की जो या लड़कियों की जो शादी है दोस्तों वो 15 साल की आयु में ही कर दी जाती है और यह एक प्रकार का सामाजिक दबाव ही होता है। हालांकि इस बीजेपी की सरकार ने एक काम महिलाओं के लिए बहुत अच्छा किया है कि जो उच्च पद हैं, यानी कि जो सांसद हैं, विधायक हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में जो पद हैं, इनके लिए महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण के लिए कानून लेकर के आए और उसको एक अधिनियम के रूप में पारित करवा दिया और अगले आने वाले चुनावों में इसको लागू भी करवाया जाएगा। क्लियर? अगर हम देखें उच्च पदों पर महिलाओं की संख्या आज भी, लेकिन इतना होने के बावजूद भी यहां पर कम है। और समान काम के लिए अगर हम दोस्तों समान वेतन की बात करें तो ही महिलाओं को यहां पर संकट झेलना पड़ता है। कई ऐसी संस्थाएं हैं या कई ऐसी कंपनियां हैं, या फिर हम असंगठित क्षेत्र में देखें तो महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन की बात नहीं की जाती है। हालांकि ये बात डीपीएसपी के आर्टिकल में यहाँ पर इसका वर्णन किया गया है, लेकिन दोस्तों फिर भी इस बात को जो है ग्राउंड स्तर पर बिल्कुल भी मूर्त रूप नहीं दिया जा रहा है। तो दोस्तों अगर हम देखिए, सरकार अगर वाकई में महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती है तो उनको फ्री में चीजें बांटने की जरूरत नहीं है, उनको अधिकार दिए जाएं। अधिकार देने के बाद ही महिलाएं जो हैं एक समाज का सशक्त यानी कि कठोर हिस्सा बन पाएंगी और महिलाएं फिर इसके बाद अपना विकास दोस्तों खुद ही कर पाएंगी। तो दोस्तों ये हमारी एक छोटी सी राय रहेगी, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, अगर वो वास्तव में समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उनको फ्री में राशन या फ्री में पैसे, इस तरह की कुछ योजनाओं की जरूरत नहीं है। उनको समाज में अधिकार, उनको शिक्षा, उनको जॉब, इन सारी चीजें ऑफर करने की जरूरत है ताकि वो खुद अपना विकास करने में सक्षम हो पाए। धन्यवाद आप सभी लोगों का।